तो हम जो है बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो दो टाइप्स हैं। केपी के लिए हम बात कर रहे थे जो गैसियस सिस्टम के लिए होता है, राइट। तो गैसियस सिस्टम में हमारे पास क्या है, आइडियल गैस होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वलेंट टू एन आर टी, राइट। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो एन वी आ जाएगा अपान में आर टी, राइट। तो एन अपान वी जो है हमने अभी बात किया, राइट, दैट इज़ कंसंट्रेशन, राइट, एन अपान वी। तो यहाँ से जब भी हमारे पास कंसंट्रेशन जो है गैसेस की बात आ जाए तो वहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे Kp से रिप्रेजेंट करेंगे गैसेस के लिए, राइट। तो Kc की बात हम कब करेंगे, Kc की बात हम तब करेंगे जब हमारे पास एक्टिव मासेस की बात हो, राइट। जब हमारे पास एक्टिव मासेस की बात हो और N/V की बात हो, मोलैरिटी की बात हो, राइट। और Kp के बारे में हम तब बात करेंगे जब हमारे पास प्रेशर की बात हो, राइट। तो पार्शियल प्रेशर, जो हम प्रेशर लेंगे दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर, राइट। जैसे ए की कंसंट्रेशन लिखना हो तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इस तरीके से लिखेंगे, राइट। और ए का अगर कंसंट्रेशन लिखना है और ये गैसियस स्टेट में तो ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट, पी ए। इस तरीके से हम जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, a + 2b गिव्स अस 3c + d। ये कोई जनरल रिएक्शन है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लॉ होता है जिस लॉ को ड्राइव किया होता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, राइट, ड्राइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि जो रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और जो हमारे पास कोफिशिएंट है उसकी पावर रेज कर लेनी है, राइट, पावर 2 अपान कंसंट्रेशन, राइट। हमारे पास इस तरीके से ये रहेगा, अपान में नहीं लिखेंगे इधर। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी, राइट। और जो कोफिशिएंट्स हैं तो वो पावर हमको रेज कर लेना है, राइट। सी की पावर 3 और डी पावर 1 है, राइट। तो विच इम्प्लाइज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा आर एफ। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा और फॉरवर्ड के लिए है तो के एफ बोलेंगे इसको। कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी का पावर 2, राइट। और ऐसे ही इसे क्या लिखूँगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी लिखूँगा, राइट। जब इसको यहाँ से रिमूव कर दिया यहाँ पे भी कांस्टेंट के आएगा और बी आएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट। और हमारे पास जो है कंसंट्रेशन सी का पावर 3 एंड डी ऐसे ही आ जाएगा पावर 1 में, राइट। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब हमारे पास रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वलेंट टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, राइट। अब देखिए हमारे पास आर एफ का वैल्यू जो गिवन है
के एफ, इस के को रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको रेट कांस्टेंट कहा जाता है के को, रेट कांस्टेंट, राइट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसे ही पावर आ गया हमारे पास ए, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन बी का पावर 2 इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और सी का पावर 3 और डी का पावर 1, राइट। इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ से के एफ के अपान में जब के बी लिखा जाएगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी का पावर 2 ये अपान में आएगा, और कंसंट्रेशन सी पावर 3 और कंसंट्रेशन डी पावर 1, मैथमेटिकली ऐसे होगा ये, राइट। तो ये जो हमारे पास के एफ और के बी का जो रेशो है, राइट, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसी को लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई, राइट, इसी को कहा जाता है के ई। और यहाँ से जो इक्विलिब्रियम का वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर 3, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान में कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी पावर 2, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ से आगे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के ई है, तो ये रेशो किस किस का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो हमने ऊपर बताया आपको, के ई जो है इट इज़ द रेशो ऑफ के एफ एंड के बी, ये चीज़ आपने याद रख ली, राइट। अब जैसे अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए, जैसे हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अगर हमें रिएक्शन बैलेंस करना पड़े, राइट, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, राइट, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 टाइम्स SO3, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स SO2 आ जाएगा हमारे पास, राइट। अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, SO3 है, इसका कंसंट्रेशन पावर 2 आ गया, राइट, और प्रोडक्ट्स में हमारे पास SO2 है, कंसंट्रेशन 2, राइट, और O2 कंसंट्रेशन 1। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए लिखेंगे, राइट। जैसे कि हमने आपको बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू के एफ अपान के बी। अगर हम यहाँ से के एफ का वैल्यू निकालना चाहते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात यही है हमारे पास कि जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखी जाए, उनकी जो भी पावर है रेज़ टू पावर जो भी है x लिख दीजिए, और रिएक्टेंट्स की जो भी कंसंट्रेशन है उनकी जो भी पावर है y रेज़ कर लीजिए, राइट। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने कहा था के ई 2 टाइप्स का है, एक हमने आपको के सी बताया था और एक हमने आपको के पी बताया था, राइट। तो के पी जो है आप गैसेस के केसेस में लेंगे, राइट, और लिक्विड्स के केस में आप जो है क्या यूज़ करेंगे, के सी, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं।